गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड। बेटा आज हम लोग की मैथ्स की फिफ्थ क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड 4 डिजिट नंबर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और काउंट बाय थाउजेंड को कैसे काउंट करते हैं वो पढ़ा था। ठीक है, और ये क्विक असेसमेंट मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फॉलोइंग एज स्टैंडर्ड न्यूमरल। ठीक है, ये आपको वर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपको किस में करना है, स्टैंडर्ड न्यूमरल में लिखना है। ठीक है, मतलब आपको न्यूमरल फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हो 3000, तो 3000 हम लोग जानते हैं कैसे लिखेंगे, 3000 3000 हो गया। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने ये आपको बताया था काउंट बाय थाउजेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर एक बड़ा सा रेक्टेंगल है उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने दिख रहे हैं आपको, कितने हैं ये 1000 है। ठीक है, तो 1 × 1000 कितना हो जाएगा हमारा 1000। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो गया 3000, यहाँ पे 1 2 3 1000 1000 1000 कितना हो जाएगा हमारा 3000। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे 3000। सिमिलरली यहाँ पे 9000, तो यहाँ कितना फिल करोगे 9000, यहाँ कितना करोगे 6000, यहाँ कितना करोगे 5000। ठीक है, कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो आपको क्या दी हुई है, नंबर ऑफ थाउजेंड की, और सेकंड रो आपको क्या दे रखी हुई है, नंबर ऑफ हंड्रेड्स की। तो नंबर ऑफ थाउजेंड देखो पहला ब्लैंक है, फिर डैश में फिर कितना 2, फिर ब्लैंक है, फिर 4 5, फिर ब्लैंक है 7 8 9। इसका मतलब ये एक लाइन से चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नॉर्मल काउंटिंग 1 आएगा, यहाँ पे फिर 2 दिया हुआ है, फिर कितना 3 आएगा, फिर 4 5 दिया हुआ है, फिर कितना 6 आएगा, फिर 7 8 9 दिया हुआ है। ठीक है, 100 में देखो 10 दिया हुआ है, 10 के बाद कितना आ जाएगा 20 20 30 दिया हुआ है, फिर 40 50 60 दिया हुआ है, 70 80 90। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए इसको कॉपी में नहीं करना, बुक में ही करना है। ठीक है, अभी आप लोग बुक में ही फिल करिए, इंपॉर्टेंट होगा वो कॉपी में मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी सिर्फ बुक में ही फिल करिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा 1 रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 10 है, तो 1 ही, पर इसके अंदर जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं बेटा वो कितने दिए हुए हैं 10, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10। यहाँ पे देखो आप एक ही रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, पर ये छोटे छोटे स्क्वायर कितने 100 है, और सिमिलरली यहाँ पे कितना हमारा 1000। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी वंस आर देयर इन ए 10। ठीक है, हाउ मैनी कितने हमारे वंस होंगे 10 में। ठीक है, तो आप जानते हो जब हम लोग 1 को इंटू करेंगे 10 से तभी तो हमारा 10 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ए वाले में आप क्या लिखोगे, ए वाले में लिखना क्या 10 वंस क्या लिखोगे आप 10 वंस। ठीक है, आर देयर इन ए 10। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे 10 वंस। ठीक है, क्या फिल कर दोगे 10 वंस। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन ए 100। अब टेंस कितने होते हैं 100 में, तो बी वाला देखो टेंस कितने होते हैं 100 में, तो 10 × 10 करोगे तभी तो हमारा 100 होगा। इसका मतलब कितने 10 होने चाहिए 10 टेंस होने चाहिए, 10 टेंस। तो इसमें आप लोग फिल कर दो 10 टेंस। ठीक है, यहाँ पे 1 कितना आ रहा था 10 वंस, यहाँ पे 10 टेंस आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन ए 1000। अब 1000 में हमारे कितने 100 होते हैं, तो देखो सी वाला, अब 1000 में हमारे कितने 100 × 10 करोगे तभी तो हमारा 1000 होगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे 100 टेंस। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 100 टेंस। ठीक है, तो डी वाले में क्या लिखोगे, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन। अब ठीक इसका उल्टा, यहाँ 100 कितने होने चाहिए 1000 में टेंस, तो टेंस कितने होने चाहिए 100 में 100। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाले में आप लिख देना 10 हंड्रेड्स। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो हाउ मैनी वंस 10 वंस, हाउ मैनी टेंस, तो यहाँ क्या लिखोगे 10 टेंस, हाउ मैनी हंड्रेड्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10 100, हाउ मैनी टेंस, तो यहाँ पे लिखोगे 100 टेंस। क्लियर, चलिए आगे देखो क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे आपको ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ 1000 1000, मतलब यहाँ पे ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हमारे कितने हैं 1000 है। ठीक है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं
500 500 कैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने बने 1 2 3 4 5, मतलब बड़े बड़े रेक्टेंगल हमारे कितने 5 हैं और इनके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर एक में कितने 100 हैं, तो 500 मतलब 5 इंटू 100 500, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे 3 टेंस है, मतलब 3 आपको ये दिए हुए हैं और इनके अंदर कितने एक में कितने 10 है, तो 3 टेंस आ गया। यहाँ पे कितने 6 1, तो 1 2 3 4 5 6 6 1 हो गया, ठीक है। ये देखो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग 1 10 100 1000, तो 6 3 5 1 यहाँ किया, तो इसके क्या पढ़ोगे आप 1 10 100 1000, तो क्या पढ़ोगे 1536, ठीक है। इसको अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो देखो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा होता है कि पहले हम लोग जो देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक चीज़ देख लो कि ऐसा होता है कि आप जानते हो पहला आपका जो पीरियड होता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, क्या आती हैं, पहला हमारा आता है वंस आता है, फिर कितना आता है हमारा टेंस, और फिर क्या आता है हमारा 1000, ठीक है। वंस टेंस और फिर कितना आता है हमारा 100 आता है, कितना आता है 100, वंस टेंस और 100, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पीरियड आता है उसमें हमारा क्या आता है 1000 आता है और 10,000 आता है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका लैक आता है और 10 लैक आता है। मतलब ये है कि कोई भी आप डिजिट लिखते हो उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप कॉमा लगाओ या फिर आप स्पेस दो। अब ये कॉमा और स्पेस लगाते कहाँ, हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं। पहला पीरियड में हमारे 3 चीज़ें होती हैं 1 10 100, इसलिए 3 डिजिट छोड़ के हम लोग कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम लोग 2 छोड़ते हैं क्योंकि उसके बाद 2 ही पीरियड होते हैं हमारे, जैसे 1000 का कितना हो गया 1000 का 10,000 और 1000 हो गया, ठीक है। लैक का कितना होता है लैक हो गया और 10 लैक हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका लैक के बाद क्या आता है करोड़, तो 10 करोड़ हो गया 10 करोड़, इसी तरह से आपका 2 का हमारा चलता रहता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना दिया होता हमारा 1536 है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 1536, ठीक है। तो इसमें आप पहले के राइट से चलोगे, यहाँ से 3 छोड़ दो और कॉमा लगा दो, यहाँ पे कॉमा लगा दो, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो तो ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। जैसे यहाँ पे दिया हुआ पुट, यहाँ पे देखो है ना, वी राइट द नंबर 1536 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखो 3 छोड़ के कॉमा लगा दिया या फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। क्लियर, समझ में आया। जब आप लोग हायर क्लासेस में आओगे तो आप इसके बारे में और पढ़ोगे कि आप ये नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। बस ये पीरियड्स के ध्यान रखना तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आराम से लिख लोगे, ठीक है। अब सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3000, तो 3 हैं आपके, एक में 1000 तो कितना हो गया 3000। यहाँ पे क्या है 100, मतलब एक रेक्टेंगल में कितने हैं हमारे 100, ये कितना है 3 टेंस हैं, ठीक है। सिमिलरली 7 1 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हमारा नंबर नेम क्या हो जाएगा 3137, ठीक है। देखो 1 10 100 1000 तो 3137, क्लियर। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो जाएगी 3137, वही स्टार्टिंग से हम लोग 3 मतलब 3 डिजिट छोड़ देंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो हमारा 3137 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये दिया हुआ है और सिमिलरली ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5000 1 2 3 4 5 5000 हो गए, और यहाँ पे कितना 400, एक में 100 है तो 4 में कितने हो गए, तो 400 हो गया 4 इंटू 100, यहाँ पे 6 1 हो गया। सिमिलरली ये लिख दिया 1 10 100 1000, तो क्या पढ़ोगे 5406, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है डिफरेंट वेज टू राइटिंग अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो डिफरेंट वेज मतलब आप 4 डिजिट नंबर को और कैसे लिख सकते हो, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और ये सेकंड वाला फॉर्म क्या होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसको तो पता ही है आप लोगों को कैसे करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पे हमारी डिजिट कितनी थी 5 7 8 9, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ये वाली प्लेस किसकी है आपकी 1s की, ये वाली कितनी है आप किसकी है 10s की, और ये वाली किसकी है आपकी 100 की, और ये वाली किसकी आ रही है हमारी 1000 की, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ में आ गया हम लोग। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो देखो पहले ये कौन सी 1s प्लेस है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 1 9 आ गया, ठीक है। सेकंड क्या हमारा 8, ये कौन सी प्लेस है 10s प्लेस है, तो 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना हमारा 7, तो 7 कौन सी प्लेस है 100, तो 7 इंटू 100 हमारा कितना आ जाएगा 700, और ये कितना 5 कौन सी 1000 की है, तो 5 इंटू 1000 हमारा कितना आ जाएगा 5000, ठीक है। अब इसको नीचे से ऊपर लिख लो, जैसे 5000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल के हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है।
ये वर्ड फॉर्म भी लिख लोगे फिर 5789, ठीक है। यहाँ मोर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 2A करेंगे, तो आप लोग पीछे का पढ़ लेना, ठीक है। और अगर कुछ डाउट होता है तो डाउट डे वाले दिन क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।